अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से बहुत अहम खबरें सामने आ रही हैं। शहर कायद में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ये ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा और इस ऑपरेशन में क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, किस हवाले से किया जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल से आज की वीडियो में आपको आगाह करूँगी। कराची से ही बहुत अहम तरीन खबर सामने आ रही है, जहाँ पर एक वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि मैं कहूँ कि ये वाक़या दिल दहला देने वाला वाक़या है। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगी कौन से एरिये में ये वाक़या हुआ है कराची के, और इस अफसोसनाक दिल दहला देने वाले वाक़ये की पीछे वजूहात क्या थी। यकीनी तौर पर वजूहात जानकर आप तमाम तर नाज़रीन का दिल भी दहल जाएगा। ये अंधोनाक वाक़या कराची में ही रहनुमा हुआ है। कराची के कौन से इलाके में इस तरीके की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है, इससे आपको आगाह करूँगी आज की वीडियो में आगे चलकर। और साथ ही कराची शहर से बहुत अहम तरीन खबर सामने आ रही है। शहरियों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस खबर को। इस हवाले से भी आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। वीडियो को जल्दी से कर लेती हूँ स्टार्ट और इन तमाम तर खबरों की डिटेल से आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी वीडियो में आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो लोग नए हैं चैनल पर, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट फौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाया करें। साथ ही मुझे कराची शहर में जो ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, इस हवाले से क्या आप लोग राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपडेट का आगाज़ करूंगी। कराची में जो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है, ये कहाँ होने जा रहा है, इस हवाले से कौन कौन से एरिया कराची के मुतासिर होंगे, इस खबर की डिटेल की तरफ चलेंगे। लेकिन कराची से ही एक और अफसोसनाक वाक़ये की खबर सामने आ रही है और ये वाक़या इंतहाई दिल दहलाने देने वाला है। ये वाक़या कौन से इलाके में कराची के पेश आया है? कुरंगी से ये खबर सामने आ रही है। कराची का इलाका है कुरंगी, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सबसे पहले मैं आपको इस खबर से मुतालिक बता दूं, उसके बाद कराची में कहां पर ये ऑपरेशन हो रहा है, कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर होंगे और अब हुक्काम करने क्या जा रहे हैं, इस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी। और कराची वालों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट भी मौजूद हैं आज की इस वीडियो में, वो भी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले कराची के शहरियों के लिए जानना जरूरी है कि कराची के इलाके कुरंगी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वाक़ये के बाद इंतहाई अफसोसनाक इसके जो इंकशाफात सामने आए हैं वो बड़े ही चौंका देने वाले हैं। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि कराची का इलाका है कुरंगी, जहां पर बताया जा रहा है कि एक कत्ल की वारदात हुई थी और इस कत्ल की वारदात के बाद जो तहकीकात सामने आई हैं, इसने सबको चौंका के रख दिया है। कराची के इलाके कुरंगी में बताया जा रहा है कि अफसोसनाक वाक़या जमान टाउन थाने की हदूद में पेश आया था, जहां पर 18 फरवरी 2025 को एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था घर के करीब फायरिंग करके। इस वाक़ये की पुलिस की जानिब से जब तहकीकात शुरू की गई तो पता चला कि इस शख्स का अपना सगा बेटा इसके कत्ल में मुलविस पाया गया है। ये सूरत हाल बनी कि आपको मैं जल्दी से बता दूं, कराची के इलाके कुरंगी में बताया जा रहा है कि वालिद को कत्ल कराने वाले बेटे और साथी मुल्जिमान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ 3 लाख रुपए इसने दिए थे किसी को अपने वालिद को कत्ल करवाने के लिए। तहकीकात की गई है, उसमें बताया गया है कि जो जिस शख्स को कत्ल किया गया है वो कैबिल का काम करता था और उसका बेटा भी उसके साथ यही काम करता था। दोनों बाप बेटे में लड़ाई शुरू हुई सिर्फ इस वजह से कि उसके बेटे की किसी के साथ दोस्ती हो गई, और जब उस लड़की के साथ दोस्ती की खबरें सामने आई तो उसके बाद से उसके वालिद को पता चला कि पैसों में हेर फेर करने लगा है वो लड़का, तो इस वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद ये लड़ाई इस नौयत की संगीन हो गई कि बेटे ने किसी और को पैसे देकर 3 लाख रुपए सिर्फ देकर अपने वालिद को कत्ल करवा दिया। कराची में पेश आने वाला ये वाक़या जहां पर अफसोसनाक है, वहीं पर ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि माशरा किस तरफ बढ़ रहा है। माशरे में तहम्मुल मजाजी खत्म होती जा रही है, साथ ही हम किस तरफ जा रहे हैं जहां पर बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल करवा देता है। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और इस हवाले से माशरे को अच्छी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा। कराची में एक ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और इस हवाले से आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास भी हुआ था, जिसमें अब ये फैसला कर लिया गया है कि कराची के कौन कौन से इलाकों में ये ऑपरेशन किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं, उनके ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया है कराची के ज़िला वस्ती से ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बेसिकली ये तजावीज़ात जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में फुटपाथों पर
बरसाती नालों पर तजावुज़ात हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, उसके खिलाफ अब जो फैसला किया गया है हुकाम की जानिब से वो ऑपरेशन किया गया है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदारत एक इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि ज़िला वस्ती से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया जाएगा, जिसमें अब मरकज़ी सड़कों और बरसाती नालों से गैर कानूनी ढांचों को हटाने की मंसूबे को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दे दी गई है। शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए मेयर कराची का कहना है कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और मेयर कराची ने कहा है कि अदालती अहकामात की रोशनी में सड़कों, बरसाती नालों और कब्रिस्तानों पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि ये ऑपरेशन सिर्फ ज़िला वस्ती तक महदूद नहीं रहेगा, ये कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का, बल्कि उनका कहना है कि इस ऑपरेशन को अब शहर के दीगर हिस्सों तक भी बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने इस हवाले से ताजरों और दुकानदारों से भी अपील की है कि वो फुटपाथों और सड़कों पर अपनी दुकानों के सामने तजावुज़ात कायम करने से गुरेज करें। आज से इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ होगा और गैर कानूनी तौर पर जो तजावुज़ात हैं उनके खात्मे के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसके हवाले से मैंने आपको डिटेल के साथ आगाह किया। कराची शहर में इस वक्त एक और मसला भी है जो गुज़िश्ता कई महीनों से सर उठाया हुआ है, कराची में होने वाले हादसात। और आज भी कई हादसात हुए हैं कराची शहर में जो कि थमने का अब नाम नहीं ले रहे। और इन हादसात को देखते हुए हुकूमत की जानिब से सख्त ट्रैफिक कवानीन जो है वो नाफिज किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने की वजह से 11,000 के करीब या 11,000 से भी ज़ायद बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से। अब ये जो क्रैकडाउन है इसका सिलसिला जारी है और बड़ा सख्त तरीन ये क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसमें कई मोटरसाइकिलें, इसके अलावा गाड़ियां और टैंकर्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं जो कि इस वक्त ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा करते हैं। इस हवाले से बड़े सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। इसी सिलसिले में कराची शहर में एक अहम तरीन फैसला सामने आया है। कराची की तकरीबन 11 के करीब शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदरफ पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर रिक्शों की आमदरफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है और इसका इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। जहां पाबंदी लगाई गई है इन जगहों पर अब ये रिक्शे नहीं चल सकते। शारे फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, बताया जा रहा है कि शहीद मिल्लत रोड समेत अहम शाहराहों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम करने का भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। क्या समझते हैं आप लोग? कराची में जो 11 के करीब शाहराहों पर अब ये अहम तरीन शाहराहों पर रिक्शों के हवाले से पाबंदी नाफिज की गई है 2 माह के लिए, इससे कराची शहर में जो हादसात हो रहे हैं उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।